Assalamu alaikum. Welcome to the very first episode of our show. My name is Saeed Abdullah Shah. My name is Saeed Hassan Raza, and today we are going to speak on a very hottest topic in the world known as artificial intelligence. हम अपने फ़ोन में कहीं भी देख लें, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, हर जगह पे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नज़र आएगा. आज के दौर में आपको हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुनने को मिलेगा. मोबाइल फ़ोन में आप देखें कि टिकटॉक पे कई वीडियोस आती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? अब आप देखें कि आप कोई मूवीज़ देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, कोई यूट्यूब पे, कोई कुछ भी देख रहे हैं, तो आपके सामने वही मूवीज़ आएंगी, वही चीज़ आएगी जो आपको पसंद होगी, जो आप जिस पे आप अपना टाइम ज़्यादा दे रहे हो. तो ये सजेशन वगैरह ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत ही है. जीवन के आपके फ़ोन में फेशियल रिकॉग्निशन, वॉइस पैटर्न या आपके फिंगरप्रिंट सेंसर, दिस ऑल थिंग्स आर एक्चुअली ड्राइव्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कहते हैं कि आज के जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है. हर फील्ड में हेल्थ होगी, रोबोटिक्स होगी, एंटरटेनमेंट होगी, एजुकेशन होगी, इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किरदार नज़र आएगा. तो अब के हाल में अब हमारे यूथ को, ख़ासकर हमारे यूथ को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आना चाहिए. इसमें आगे बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो अब फॉर एग्जांपल आप एक कैलकुलेटर ही देख लें, इंसान से कितना तेज़ कैलकुलेशन वो करते हैं, और जब आप सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं वो उसका तो लेवल ही हो रहा है. तो फिर उसमें जो यूज़ हो रहा है ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, फिर तो वो एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ बन जाती है. और इनका काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज को डर भी, इवन कि जो चैट जीपीटी का जो सीईओ है सॉल एल्टमन, उसने खुद इसके जो हैं अपकमिंग डिसएडवांटेजेस या अपकमिंग डेंजर्स जो उसने बताए हैं, वो खुद इनसे मतलब हैरान है और परेशान है कि भाई एक तो ये कि ये वर्क कैसे कर रही है. इवन कि उसके एक मैंने पॉडकास्ट में सुना था कि एआई ने किसी चीज़ के लिए झूठ बोला, और इवन कि उसने ये भी बताया कि एआई जो है इन फ्यूचर वो आपको मतलब आप इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, उसके बाद डेटा वो कलेक्ट हो रहा है ह्यूमंस का. हर इंसान डिफरेंट प्रॉम्प्ट देता है, डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है, मतलब ये डेटा उसमें जमा होते जा रहा है. हाँ, और उससे वो मॉडल एक क्रिएट करता जा रहा है बैक एंड पे, और वो इंसानों को बेहतर समझता जा रहा है. हाउ ह्यूमंस आर थिंकिंग, मतलब कि वो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा होता जा रहा है और वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है. मतलब आने वाले टाइम में आपका चैट जीपीटी, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, और आप उस पर इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं होगा. अभी भी बहुत डिपेंडेंट है. जैसे कि हम एक पिक्चर ले लेते हैं, उस पर हम अपनी मर्जी का एक्सप्रेशन देते हैं. हाँ. अगर हम एक क्लिक करेंगे तो स्माइल. इवन कि अभी कैमरा पे आप एक पिक्चर लेते हैं और आप पिक्चर में किसी भी स्पॉट को सर्कल आउट करेंगे, वो आपको एक नई पिक्चर जनरेट करके देगा जिसमें उस चीज़ को गायब कर देगा, और बैकग्राउंड ऐसा बना देगा कि जो आप जज ही नहीं कर सकते कि आया कि ओरिजिनल पिक्चर है या जनरेटेड बाय एआई है. मेरे ख्याल से अब हम डिपेंड हो गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे. इसके बगैर हमारा गुजारा या किसी भी कंपनी का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया. और इसके एडवांटेजेस तो अपनी जगह हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. एजुकेशन में मैं समझता हूँ जिसके एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि ये आपके लिए हर बंदे के लिए उसके हिसाब से कंटेंट क्रिएट करके दे सकता है. फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो अपनी असाइनमेंट तैयार करता है, तो उसके लिए वो एक उसके नोट्स को समराइज़ कर देगा. चैट जीपीटी पे अगर आप कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं, उसको समराइज़ करेगा, आपको पर्सनलाइज करके देगा वो आपके हिसाब से. डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर स्टूडेंट्स इस पर डिपेंड होने लगे तो उनकी थिंकिंग एबिलिटीज़, क्रिटिकल थिंकिंग और उनकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं उस पर वो काफ़ी इफेक्ट होंगे इससे. क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप सोच के नहीं करेंगे, सब कुछ वहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं मारेंगे, तो आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ ड्रामेटिकली डिक्रीज होंगी. सो या दैट्स हाउ इट हैज़ डिसएडवांटेजेस ऑन दिस सेक्टर. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी हैं मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग होगा उसके अलावा भी. तो
آپ کا کیا کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو آنا چاہیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف, ڈیپ لرننگ, مشین لرننگ کی طرف آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے, ابھی آ بھی رہے ہیں. اور کیونکہ ابھی آگے دور اسی کا ہی ہے. کہہ رہے ہیں نا کہ جو ریپیٹیو جابز ہیں نا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے لے لینی ہے. وہ آپ کی جو ہیں جابس اے آئی ٹیک اوور کر لے گا. تو آنے والے دور میں تو ہر انسان کو میرے خیال سے ہر جتنی بھی انڈسٹری سے ریلیٹڈ, ٹیک انڈسٹری سے اسپیشلی ریلیٹڈ, یا پھر ہیلتھ کیئر سے یا فائنینس سے یا کسی سیکٹر سے بھی بلانگ کرتے ہیں, انہیں ڈپینڈ ہونا پڑے گا اے آئی پہ. دے ہیو ٹو لرن, دے ہیو ٹو انکریز دیئر اسکلس. اور میڈیکل سائنس میں بھی بہت یوز ہو رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈرگ بنانے میں. ایگزیکٹلی, اور ڈیزیز کو فاسٹسٹ ڈیٹیکٹ کرنے میں, اور ارلی ڈیٹیکٹ بھی کر لیتے ہیں نا آپ کی باڈی میں کوئی کینسر ڈیولپ ہو رہا ہے, کچھ ڈائگنوز ہو جاتا ہے وہ. ہارٹ ایون کہ اب دیکھیں وہ گلیکسی واچ ہے آپ نے پہنی ہوتی ہے, یا پھر آئی واچ جو ایپل کی واچ ہے وہ پہن لیں, اس کے اندر ای سی جی ہوگا, وہ آپ کا ہارٹ ریٹ بتائے گا, آپ کو ای سی جی بتائے گا آپ کا, اس کے اندر مطلب ہیلتھ مانیٹرز لگے ہوئے ہیں. It's all AI. That was a little or brief description about AI. آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا اور اس میں جسٹ ہم نے چھوٹی چھوٹی باتیں اے آئی پہ کی. انشاءاللہ آنے والی کی ایپیسوڈ میں ہم ہر ٹاپک پہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور آپ لوگ بھی کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کے کیا کوشچنز ہیں اے آئی کے بارے میں, مشین لرننگ کے بارے میں, وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کے بارے میں. تو انشاءاللہ ہم ان کے جواب بھی دیں گے یہاں پہ, اور ہم نالج آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نالج شیئر کرنے کی کوشش بھی کریں گے. So see you on the next video. اللہ حافظ. Take care. Allah.